Dear students, we were studying miscellaneous exercise 2. हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, 8 तक कर लिए थे, 9 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव cot inverse root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x upon root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x that is equal to x by 2। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो मैंने यहाँ इसका LHS पार्ट ले लिया और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। cos x by 2 plus sin x by 2 के होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करते हो तो cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 होल स्क्वायर करने पर अब ये हमारे पास cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री से 1 और ये 2 sin x cos x हमने क्लास 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x by 2 cos x by 2 ये क्या बन जाएगा sin x। क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। तो 1 प्लस sin x इज इक्वल cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 1 माइनस sin x क्या हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हम 1 प्लस sin x का फॉर्मूला ये वाला हम यहाँ रख देते हैं। 1 प्लस sin x की जगह cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस sin x की जगह यहाँ से हमने रख दिया cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ रख दिया हमने और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस sin x की जगह रख दिया और 1 माइनस sin x की जगह रख दिया। सबसे पहले स्टेप में तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सभी जगह स्क्वायर और रूट दोनों है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये इसे आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2 और यहाँ cos x by 2 प्लस sin x by 2 यहाँ माइनस आ जाएगा cos x by 2 और माइनस माइनस प्लस sin x by 2। sin से sin कैंसिल हो गया तो cos x by 2 प्लस cos x by 2 क्या हो गया 2 cos x by 2 और यहाँ डिनोमिनेटर में cos से cos कैंसिल हो गया sin x by 2 प्लस sin x by 2 2 sin x by 2 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो cot इनवर्स दिस इज cot x by 2 और cot इनवर्स से cot कैंसिल क्या बच गया x by 2। यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव आप इसको दोबारा स्लो मोशन में चला के देख के समझ सकते हो। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं बच्चों हम। tan इनवर्स रूट 1 प्लस sin x 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x is equal pi by 4 minus half cos inverse x। ये हमें प्रूफ करना है तो हम इसका LHS पार्ट लेके चल रहे हैं और यहां हमारे पास x में है और बाहर क्या है ट्रिगोनोमेट्री तो इसको पहले ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट करना है तो x को हमें ट्रिगोनोमेट्री में कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल cos थीटा, cos 2 थीटा भी ले सकते हो cos थीटा भी ले सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो tan इनवर्स रूट 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा।
क्लास 11 में मैंने आपको एक फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, शायद आपको याद है या भूल गए। 1 प्लस कोस थीटा मैंने आपको बताया था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा आपको बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको याद है या भूल गए? दोबारा इसको लिख लो मेन पेज पे और इसको याद रखना, ये फॉर्मूले काफी टाइम यूज होते हैं। तो tan इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। tan इनवर्स रूट 2 और यहां रह जाएगा cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, रूट हट जाएगा सभी जगह से स्क्वायर की वजह से, रूट 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। रूट 2 सभी जगह से यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से भी रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स, अब देखो बाहर हमारे पास tan इनवर्स है, अंदर और क्या है cos और sin। तो अगर अंदर वाले को भी हम tan में चेंज कर दें तो tan इनवर्स से tan हटने की संभावना बन जाएगी। तो इसको अंदर वाले को tan में चेंज करने के लिए मैं cos को कॉमन ले रहा हूं। cos को कॉमन लेंगे तो यहाँ cos है नहीं, डिवाइड हो जाएगा, तो sin अपॉन cos tan होता है। तो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं रूट 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ cos थीटा बाई 2 है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से ये किसमें बन जाएगा tan में, tan थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2, ये कॉमन लिया, रूट 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, रूट 2 कॉमन आ गया, यहाँ cos है नहीं, डिवाइड हो जाएगा, sin बाई cos हो जाएगा, और sin बाई cos क्या होता है tan थीटा बाई 2। इससे ये गया। नाउ 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। आप इसको लिखोगे tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन tan 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan गया, क्या बच गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 तो है, क्या बच गया यहाँ पे थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास यहां से जो हमने अज्यूम किया था वहां से, थीटा इज कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह लिख देंगे कोस इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था हमें हैंड्स प्रूफ। आप इसको एक बार स्लो मोशन में चला के दोबारा समझ लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क करना, 13 होमवर्क करना, 14 बता रहा हूं आपको। यहां प्रूफ करना नहीं है, यहां है सॉल्व करना। और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलना होता है।
और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल हाफ tan इनवर्स एक्स। अब यहां सोल्व करना है, प्रूफ नहीं करना है। सोल्व करने के लिए दोनों साथ चलेंगे और x की वैल्यू निकलेगी। तो 2 को मैं इधर ले आता हूं। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। 2 tan इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कंपेरिजन करोगे तो x की जगह हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, x की जगह ये पूरा है, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स एक्स। दोनों तरफ tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इधर बच गया 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन इधर लिख देता हूं, यहां शायद दिखेगा नहीं, 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, यहां मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूं। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा, इधर इंटू हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। 1 प्लस एक्स से इसकी एक पावर चली जाएगी, सबसे नीचे का सबसे ऊपर जाता है। तो 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये 2 1 माइनस एक्स ऊपर था, ये 1 प्लस एक्स ऊपर आ गया और यहां रह गया ये। इसको ओपन कर लेता हूं मैं, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल में था हमारे पास x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 1 से 1 गया और यहां ऊपर हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को इंटू किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, 2 से 4 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर। तो 1 इक्वल 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल 1/3, x इक्वल प्लस माइनस 1/√3 आंसर। एक बार स्लो मोशन में चला के इसको दोबारा समझ लेना। अभी के लिए काफी है, धन्यवाद।